हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, सिने ब्लूज से आपका इस शो में बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्टर शक्ति अरोरा जी, जिन्होंने टीवी जगत में, टेलीविजन जगत में बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान शक्ति जी का स्वागत करता हूँ। हाय शक्ति जी, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच आह्वान जी, थैंक यू सो मच। तो शक्ति जी, आप अभी जी पे चल रही सीरियल कुंडली भाग्य में काम कर रहे हैं। और अभी एक शो हंगामा पे रिलीज हुआ था, रात्रि के यात्री। और अभी वो MX प्लेयर पे भी आ रहा है एंड राइट। उसमें भी आपने काम किया है। तो आप अभी पूरा छाए हुए हैं टेलीविजन जगत में, टीवी शोज पे। तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ वर्किंग इन सो मेनी सीरियल्स शोज? अभी का दौर के बारे में थोड़ा बताइए। I'm pretty excited. I'm pretty excited, and I also feel blessed to get so much of work. First of all, जी ये जो मैंने शो किया था रात्रि की यात्री, it was almost a year back. So थोड़ा सा डिले हो गया रिलीज होने में, पर वो कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है। सो आई जी थिंक सही टाइम पे हर चीज होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए मुझे लगा शायद सही टाइम चल रहा होगा। मेरा जो टीवी सीरियल है कुंडली भाग्य वो भी चल रहा है, और एट द सेम टाइम राइट। रात्रि की यात्री सीजन 2 रिलीज। सो आई फील ब्लेस्ड कि हाँ दोनों जगह पे आप मुझे देख सकते हैं, और कंप्लीट डिफरेंट अवतार में, डिफरेंट कैरेक्टर में देख सकते हैं। जी जहाँ पे मैं कुंडली भाग्य में मैं मतलब एक कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जी ऑलमोस्ट एक डबल रोल। और रात्रि की यात्री सीजन 2 में मैं एक पॉलिटिशियन प्ले कर रहा हूँ। सो और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, प्ले करने में भी मुझे बहुत मजा आता है। और एज एन एक्टर वो आपका जो क्रिएटिव कीड़ा होता है वो मसाज होता रहता है। जब आप जी, अच्छे अच्छे रोल्स करते हैं तो आपको मजा आता है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। फैंटास्टिक। आपने शायद 2006-7 उसी टाइमलाइन में आपने अपना करियर की शुरुआत किया था। एंड तब से लेकर आज तक आपने बहुत सारे सीरियल्स, इवन मूवीज में भी काम किया है, और इवन रियलिटी शोज, राइट? और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यूथ आइकन ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया गया है, इंडियन टेलीविजन अवार्ड। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो सर। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच। जानना चाहूंगा आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन, जो आप टीवी सीरियल्स में जो आप काम करते हैं, दीज आर लॉन्ग रनिंग सीरियल्स, राइट? लॉन्ग रन फॉर्मेट में होते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जैसे OTT में आजकल 5-6 एपिसोड्स के बाद इट्स ओवर, और मे बी सीजन 2 का इंतजार हम करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट, सीरियल्स आर लॉन्ग रनिंग। तो उसका आपके हिसाब से कुछ आपको राइट। ड्रॉबैक दिखता है in terms of playing a character for a long run? Does it hamper your uh, किसी भी तरह का कैपेबिलिटी को? See, आई थिंक हर एक मीडियम के लिए एक ऑडियंस है। ओटीटी की एक अलग ऑडियंस है, टेलीविजन की एक अलग ऑडियंस है, जी फिल्म की एक अलग ऑडियंस है। तो जैसे आप कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हॉरर देखना पसंद करते हैं, जी कुछ लोग कॉमेडी ही पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक्शन ही पसंद करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे जो मोस्टली जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन है, जिन्हें फोन्स चलाना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता, जी वो ज्यादा डिपेंड करते हैं ओटीटी, और वो मेच्योर हो गए हैं कंटेंट देखने में। तो लगता है हमें और अच्छा कंटेंट देखना है, क्योंकि हम बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी फिल्में देख रहे हैं, 100 करोड़, हजारों करोड़ की फिल्में हैं, वो सब देख राइट। रहे हैं। तो फिर उनको फिर ये सब ड्रामा पसंद नहीं आता। तो हर एक मतलब जो टीवी की भी जो ऑडियंस है, वो हम उसको नकार नहीं सकते हैं कि छोटा है, या वी कांट लुक डाउन अपॉन इट, बिकॉज टीवी हैज अ ह्यूज ऑडियंस। इवन राइट। फिल्म गाइज, इवन ओटीटी प्रमोट देयर शोज, नहीं तो फिर वो नहीं आते। राइट। उनको क्या जरूरत है? अगर उनका मीडियम इतना बड़ा है जी तो क्या जरूरत है उनको टीवी में आने की, हाँ जी प्रमोट कर? क्योंकि इतना सबसे बड़ा टीवी एक्चुअली, और सबसे बड़ी ऑडियंस टीवी की है।
आई एम ग्लैड कि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। और एज एन एक्टर मैं प्लेटफॉर्म में किरदार देखता हूँ जिसमें मुझे करने में मजा आता है, where I can, as an actor, improve it and I can climb up the ladder. So that is what my aim is. So मुझे नहीं लगता कि कुछ टीवी करना खराब है या ओटीटी खराब है, फिल्में करना खराब है। इसमें ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपकी आपके काम की सराहना हो सकती है, जी लेकिन आपको वो काम। जी। मेरा क्वेश्चन को थोड़ा और रिफाइन करूंगा। मैं आई वाज ट्राइंग टू हिंट एट द मोनोटोनी। मतलब एक किरदार को जब आप लंबा निभाते हो तब एक शायद एक मोनोटोनी सा घुस जाता है उसको परफॉर्म करने में। और जब आप प्रॉब्ली दो सीरियल्स या शोज में पैरेलली काम करते हो तो क्या ये चैलेंजिंग नहीं रहता कि एक किरदार को आप इतने टाइम से निभा रहे हो और दूसरा कोई मैं आपको बताता हूँ। किरदार आ जाए तो उस करेक्ट। तरह आप का चैलेंज आपसे जानना क्वेश्चन बहुत चाहूंगा। अच्छा है आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, मैं आपको आंसर देता हूँ इस चीज का। सो चीज ये है कि लॉन्ग रन शोज होते हैं, तो आप जो है उसको सेम नहीं रख सकते। शुरुआत में कभी पॉजिटिव होता है, फिर वहां से उसको नेगेटिव टर्न कर देते हैं, फिर कुछ और बदल देते हैं, कुछ जी और ग्राफ लेके आ जाते हैं, जी। कुछ मतलब मार देते हैं या फिर शक्ल चेंज कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। तो हम करेक्ट। कंटेंट चेंज होते रहते हैं। एज आई सेड, आई एम आल्सो प्लेइंग टू कैरेक्टर्स इन द शो करंटली। तो अच्छा ये दोनों के कैरेक्टर्स में करना पड़ता है मुझे हमेशा। अच्छा। सो एज एन एक्टर आई एम ऑलवेज चार्ज्ड अप, क्योंकि मुझे अच्छा दो दो कैरेक्टर्स करने का मौका मिला। एक्चुअली जितने भी मैंने आज तक रोल्स किए हैं, वो ऐसे किए हैं कि मैं कभी भी मोनोटनी में फंसा नहीं हूँ या अच्छा। फिर मैं बोर नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ग्रेट। मेरे कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा मतलब इंटेंस दी गई है उस हम्म। पर्टिकुलर शो में कि मेरा जो कैरेक्टर है मुझे बदलते रहना पड़ा है। पहले गरीब, फिर थोड़ा सा अमीर, फिर एकदम अमीर, बिजनेसमैन, फिर गुंडा, सब अलग 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 के रोल्स में, मतलब एक ही किरदार में मैं अपने आप को चेंज करता था। राइट। तो आई थिंक दैट कीप्स यू अलाइव इन द शो, इवन फॉर द ऑडियंस, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली बोर हो जाते हैं ना एक ही कैरेक्टर देख देख के, एक ही बिल्कुल। टाइप का रोल देख देख के। हाँ तो जी। उनके लिए भी कुछ नया करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। तो अच्छा। एक जो फ्राइडे जैसे पता लगते हैं फिल्म के, वैसे ही एवरीज आते हैं, हमें भी पता लगता है कि हमें पब्लिक देख रही है कि नहीं देख रही है। अगर नहीं देख रही तो हमें स्टोरी चेंज करनी पड़ती है, कैरेक्टर चेंज करने पड़ते हैं, उनके किरदार चेंज करने पड़ते हैं। तो इट्स अ कांस्टेंट बैटल व्हिच वी आल्सो फाइट, लाइक फिल्म गोअर्स फाइट। सो सो आई एज एन थिंक एक्टर लाइक। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एज एन एक्टर क्या आपको हमेशा ये टीआरपी वगैरह का चैलेंज या इनका जो होता है टीआरपी एंड द रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस इसका हमेशा प्रेशर लगा रहता है आपको एज एन एक्टर बिकॉज फिल्म। प्रेशर नहीं होता है। अच्छा। प्रेशर की वजह से फिर आप अपने काम पे प्रेशर नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक हाँ, whether the show is doing good, whether the audience is accepting you, whether audience is liking what राइट। we are showing as a story, as the characters, तो वो एक कांस्टेंट कंसर्न रहता है, नॉट जी प्रेशर। क्योंकि प्रेशर में आएगा इंसान तो आप अच्छी एक्टिंग करने की, हर चीजें कुछ करने की कोशिश करोगे, उसमें आप goof up कर जाओगे। जी। तो इसीलिए मैं प्रेशर कभी भी नहीं लेता उस चीज का। मतलब इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट, द शो इज नॉट ओनली रनिंग just because of me. There are several characters in the show. There are writers, there is producers, channel people. सबका एक मिली भगत होती है, उसके बाद जाके एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो बिल्कुल। मैं प्रेशर कभी नहीं लेता, मैं सिर्फ ग्रेट। अपने काम पे फोकस करता हूँ। ग्रेट। सर आप मशहूर एक्टर चंद्रशेखर के ग्रैंडसन हैं तो हमें थोड़ा बताइए कि उनका क्या प्रभाव रहा है आपकी जिंदगी में। उन्होंने तो काफी सारे मूवीज में काम किया फ्रॉम द 1950s आई थिंक और फिर रामायण में वो काफी चर्चा हम्म में रहे। वेरी वेरी नुआंस्ड वेरी फाइन हम्म एक्टर ही वाज एंड पक्का रहा होगा तो हमें थोड़ा बताइए उनके बारे में और आपका क्या प्रभाव उनका क्या प्रभाव रहा आपके बेसिकली एक्टिंग करियर में। बेसिकली उनका ही प्रभाव था मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में। When I was a kid and when I used to come from my school, I used to see all the Bollywood people at our ओके। place, because he used to host a lot of parties. अच्छा। So a lot of media people used to come,
और जी, हम लोग हमेशा बैठे होते थे और हम लोग तो मतलब सब खाने की क्योंकि वहाँ पे बहुत पकवान बनाना खाने के जाते थे सारे बच्चे। लेकिन चकाचौंध भरी लाइफ देखता था मेरे ग्रैंडफ़ादर की, तब मुझे लगता था कि यार कितनी रिस्पेक्ट मिलती है इनको। ऐसा क्या करते हैं कि जो इनको इतनी जी, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, सब उनको आगे-पीछे भागते हैं, ये काम कर रहे हैं। तो बस मुझे वो एक चीज़ अट्रैक्ट हुई थी, द ग्लैमर। जी, बट आई डिडन्ट नो दैट कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है या फिर अपने आप पर बहुत काम करना पड़ता है। जी, आपको पैशनेट बनना वर्ड वो अभी उत्पन्न हुआ है, इनका उत्पादन अभी हुआ है पैशन जी, और अपने पैशन पे जाओ। पहले तो सिर्फ 2-4 ही प्रोफेशन हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर, बस यही 2-4 होते थे। तो उसके बाद फिर वो मुझे कीड़ा लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ट्राई करना है। और फिर उसके बाद मैंने कोशिश की और धीरे-धीरे अपने पैर जमाने की मतलब ट्राई किया और आज यहाँ पर हूँ। जी, बिल्कुल। अ, आपने 2015 और 16 में नच बलिए और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज़ में भी काम किया। सो कुछ बताएँगे उसका एक्सपीरियंस हुँ, कितना अलग रहा फ्रॉम बीइंग एन एक्टर हू हैज़ सीज़नली हुँ, परफॉर्म्ड इन शोज़ बट दिस इज़ समथिंग लाइक द रियलिटी शो हुँ, नाच के ऊपर, डांस के ऊपर, हुँ, तो कितना अलग था? हुँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज़ आई वाज़ नेवर अ डांसर अच्छा, और हैड टू लेफ्ट सो मतलब मैं कर ही नहीं पाता था डांस। तो मेरे लिए चैलेंज था अच्छा, और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया जब मेरे पास ये ऑफ़र आया। तो मैंने ओके, सोचा कि इसको करते हैं और एक बेहतरीन डांसर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरे नाना जी भी बहुत डांस के नाम से जाने जाते थे। पहली फ़िल्म ही चाचा चाचा थी। तो मैंने सोचा इनका भी नाम थोड़ा रोशन किया जाए, थोड़ा डांस-वांस पे कॉन्संट्रेट करते हैं। और इसी वजह से मैंने डांसिंग रियलिटी शोज़ मैंने एक्सेप्ट किए जी। और खूब हफ्ते टिका था मैं उस शो में, झलक दिखला जा में। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जबकि चौथे हफ्ते में ही मेरा जो था लेफ्ट पैर टूट गया था। उसके बावजूद ओह! मैंने मतलब कंटिन्यू किया और 14 हफ्ते तक टॉप 4 में था मैं शो में। तो सो मतलब उसमें मेरे लिए आई काफ़ी अच्छा ग्रोथ का मौका था। राइट। सो उसमें जब जब कोई एक्टर ऐसा काम करता है रियलिटी शोज में लाइक ही हैज टू बी टोटली इनटू इट मतलब और कोई साथ में असाइनमेंट नहीं रहता टोटली उसी में फोकस करना पड़ता है आई थिंक दैट इज अ लॉट मोर एग्जॉस्टिंग देन अदर शोज राइट आप आपके भी क्या यही विचार है हुँ। करेक्ट। जी जब मैं नच बलिए कर रहा था तब मैं मेरी आशिकी तुमसे ही ऑलरेडी कर रहा था। So it was very difficult for me to complete my shoot and then for the rehearsals. जी So it was very taxing. जी But during after मेरी आशिकी, I decided I wanted to do Jhalak. But जी Jhalak people had never called me. ओके I decided that I wanted to do it. Just sitting at home, just for that show. By God's grace, they called me. And और उसके साथ-साथ मैंने कुछ टेकअप नहीं किया। आई वाज़ जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन जालक दिखला एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई कुड सर्वाइव फॉर 14 ईयर्स। सो हाँ, टैक्सिंग तो बहुत हो जाता है। अगर शो के साथ आप कर रहे हो तो इट्स नॉट ईज़ी। आपने बेसिक परफॉर्मेंस नहीं, इतने से आपको हाई लेवल की जी परफॉर्मेंस ही करनी है और या आपने इतने सारे शोज में काम किया है और आपके सारे जितने भी सारे को एक्टर्स रहे हैं उनमें से आपका अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना फेवरेट अगर बोल पाएंगे तो वो कौन होगा या कौन होगी मैं खुद ही एक्चुअली अपना फेवरेट हूँ क्योंकि आपको खुद बहुत अच्छा दोस्त होना पड़ता है, तब जाके आप अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है, सब कलीग्स होते हैं और उनके साथ मैं काम करता हूँ और फिर अपने घर जाता हूँ। मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, मैं बहुत ही उस मामले में सेल्फिश इंसान हूँ कि अपना काम करता हूँ, चुपचाप घर जाता हूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है लाइफ़ में। श्रद्धा आर्या जी तो के साथ एज़ आपको सच कोई दोस्त-वोस्त नहीं है, सबके अच्छा हुँ, नहीं या श्रद्धा आर्या जी के साथ आपको बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर का हुँ, भी आई थिंक अवार्ड मिला है बेस्ट जोड़ी चुना गया है राइट। तो उसके बारे में क्या कहना हुँ, चाहेंगे सी मस्ट बी वन ऑफ योर फेवरेट्स राइट टू वर्क विद इस तरह का शी इज़ डेफिनिटली अ गुड पर्सन टू वर्क विद, शी इज़ अ गुड एक्टर आल्सो जी और हमें ज़ी ने इस अवार्ड से मतलब ये सराहा है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा हमने और ऑडियंस के वोट्स की वजह से हमें ये अवार्ड मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी कि
शो में मुझे बस 3 महीने हुए हैं, उसके बाद फेवरेट जोड़ी का अवार्ड मिल गया। मेरे लिए बड़ी बात है जी, कि ऑडियंस ने इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। सो आई एम वेरी हैप्पी। फैंटास्टिक। सर मैं अगर आपको आपके किरदारों में से एक चुनने के लिए बोलूँ, लाइक कुंडली भाग्य में आपने करण लूथरा का रोल किया है, और बाबू बेबी में आपने जिगर जिगर का रोल किया था, फिर रणवीर बघेला मेरी आशिकी तुमसे ही, और सिलसिला बदलते रिश्तों की जिसमें आपने कुणाल का रोल किया था। तो करण, जिगर, रणवीर, कुणाल, आई थिंक दीज आर द मोस्ट लॉन्ग रनिंग एंड पॉपुलर शोज, द मोस्ट पॉपुलर मुझे ऐसा लगता है। अब अगर आप मुझसे पूछें तो इन्हीं चारों में से आप अगर आपका फेवरेट अगर आपको चुनने के लिए बोला जाए तो कौन सा आप चुनेंगे? I think it will be Meri Ashtiki because it was a game changer for me. अच्छा। It was a turning point in my career. जी। So I think Meri Ashtiki was the most favorite. और अगर मैं टेलीविजन शोज ना पकड़ूं, अगर रियलिटी शोज पकड़ूं तो उसमें से नॉट रियलिटी शो, एक एंकरिंग शो मैंने किया था जो मेरा सबसे बेस्ट अच्छा। और फेवरेट शो, व्हिच इज साइंस विद ब्रेन कैफे। राकेश बेदी जी के साथ नहीं किया था, तो हम दोनों राकेश जी होस्ट के करते साथ। थे वो शो। जी। सो मैं उसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो मैं उसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता था, बच्चों को सिखाता था इन अ फन मैनर। सो अब तक का जो सबसे जो क्रिएटिफाइंग शो रहा है वो मेरे लिए वो रहा है। उसके 2 सीजन्स किए मैंने। Z5 पे अवेलेबल है वो, अगर आप देखना जी। चाहें तो। साइंस विद ब्रेन कैफे करके नाम है उसका, राकेश बेदी जी के साथ। तो जी। दैट वाज द मोस्ट फेवरेट शो टिल नाउ। मतलब अब टेलीविजन शोज हटा दो, फिल्में हटा दो, ओटीटी हटा दो, सब कुछ हटा दो, वो इज द नंबर 1 टॉप लिस्ट। ऐसा क्यों? ऐसे क्या खासियत आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। है? सॉरी, मैंने देखा नहीं है। उसमें क्या? उसमें बच्चों के, हाँ, नो नो प्रॉब्लम। उसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, और उसमें मैं साइंस सिखा रहा हूँ हर एक जी। सब्जेक्ट, जैसे साउंड हो गया, फिर आपका वाटर हो गया, हम्म। बबल्स हो गया, ऐसे अलग 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 साइंस के जी। सब्जेक्ट्स लेता था मैं, और एक टॉपिक पे अलग 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 एक्सपेरिमेंट ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड करके दिखाता था वहाँ पे। तो जी। बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते थे, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और बच्चों को भी सिखाते थे, और इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर एडल्ट्स। अच्छा, बढ़िया। इट वाज अ इंफॉर्मेटिव फन शो। अच्छा। जी। हाँ, ऐसे शोज बहुत कम आते हैं, लेकिन आपने बोला है तो आई विल करेक्ट। डेफिनेटली कैच अप। जी, जी पे इट्स देयर ऑन Z5, राइट? आई कैन कैच अप ऑन जी। जी पर Z5 पे मिलेगा आपको भी। ग्रेट। ओके। Z5 पे ओके। मिलेगा। साइंस आपने एक किचन, सॉरी, कुकिंग बेस्ड शो में भी काम किया था, किचन चैंपियंस, राइट? एक कुकरी शो था वो। किचन चैंपियन, इट वाज जस्ट क्या बोलते हैं, वन एपिसोड। अच्छा। I was a guest in that. अच्छा, तो आपको क्या कुकिंग का भी शौक है? डू यू लाइक हम्म, मेकिंग सम डिश फॉर योर ओन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। नो, नॉट एट ऑल। बस चाय बनाता हूँ। और ओके। रिसेंटली मैंने छोले बनाना सीखा है। नाइस, वेरी गुड। ओके। तो मैं हम्म, आपको कुछ रैपिड फायर तरह के क्वेश्चंस आपको दूंगा, और आपको झट से बोलना है, ज्यादा बिना ज्यादा सोचे। जो आपके दिमाग में सबसे पहला आता है वो आपको ओके, जो याद हो वो बोलेंगे। तो श्योर, श्योर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शक्ति जी कि आपका अभी तक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहा फ्रॉम योर फैन, योर ऑडियंस, जो आपको आपके दिल को छू गई और आपको याद है, बेस्ट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट वो था जब मुझे कहा गया था कि मैं एक्टिंग अपनी आंखों से करता एक्टिंग आंखों से करते हैं? हूँ, which I al- आंखों से करता हूँ, so which I always wanted to। मतलब अगर कोई आंखों से एक्टिंग करता है तो सबसे बेस्ट एक्टर ही है। जी। आपको देखिए इरफान साहब से acting, जी। मुझे वो कॉम्प्लीमेंट दिया गया था, तो विच इज वेरी वेरी, मतलब हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जी, बहुत खूब, या इमोटिंग विथ योर आईज बेसिकली, राइट? बहुत खूब। करेक्ट। अ, और सबसे वियर्डेस्ट रूमर आपने अपने बारे में क्या सुना अभी तक? सबसे वियर्ड रूमर। दैट दैट हाँ, सबसे rumor ये था that I'm doing Big Boss. अच्छा, बट यू वर नॉट डूइंग, यू नेवर डिड बिग बॉस, राइट? No, 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 no. Not अच्छा। my cup of tea. As of now, it's not my cup of tea. ओके। And the negativity in politics, I can't live in a negative environment. So हालांकि ऐसा नहीं कि वहाँ पे सब नेगेटिव लोग जाते हैं, बट वो एनवायरनमेंट वैसा वो बन जाता माहौल है ऐसा हो जाता है कि अल्टीमेटली। नेगेटिव हो जाती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैं रह नहीं पाता।
जी। कोई एक ऐसा एक्टर या स्टार जिसको आप आइडोलाइज करते हैं? जिसको मैं आइडोलाइज करते हैं मतलब आइडॉल की तरह मानते हैं, बहुत फेवरेट है, आइडॉल टॉम की तरह मानते हैं। टॉम क्रूज एंड टॉम हैंक्स। और बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा में? आई थिंक इरफान इरफान साहब। एंड अमिताभ बच्चन जी। 1 सेकंड, जस्ट होल्ड श्योर। ऑन, टाइम लगेगा 10 मिनट। मेरा लास्ट सवाल रैपिड फायर में, और ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप एक बार सुबह उठे और आपने देखा कि आप अपने ग्रैंडपा बन गए हैं, मतलब चंद्रशेखर जी बन गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिफिकल्ट सवाल है ये, पर फिर भी मैं सबसे पहले अपने लव्ड वंस को जाके मिलूंगा, तो जी। मुझे 1 साल से, क्योंकि वो 1 साल से इस दुनिया में नहीं है। तो और दूसरी चीज, मैं उन सारे प्रोड्यूस को मिलूंगा जाके जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, और उन्हें कहूंगा कि शक्ति के साथ भी काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। फैंटास्टिक, वेरी विटी आंसर। थैंक यू शक्ति जी, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके जितने सारे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में एक अच्छा सा व्यू पॉइंट और अच्छा सा पर्सपेक्टिव दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आवांश, इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू सर।